अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्प्ले आईसी का डाटा शीट बना के इसको अच्छी तरह से समझेंगे और मेरा ये दावा है कि आपने अगर आज इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी भी आपकी शॉप से या आपके पास से कभी भी डिस्प्ले का काम वापस नहीं जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से एंड तक देख लिया, ये मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, लास्ट में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा इस वीडियो में। तो ये 15 पिन की आईसी होती है जो हर फ़ोन में यूज़ हो रही है। कुछ फ़ोन में बड़ी आईसी भी डीसी टू डीसी आईसी भी होती हैं, लेकिन आज का चैप्टर और आज की क्लास सिर्फ 15 पिन आईसी पे है, तो ये इसी पे आप बनाऊंगा। तो ये इसका डाटा शीट बना लेते हैं। आप खुद भी अपने पास इसका डाटा शीट बना लें जैसे कि मैं बना रहा हूँ। आप खुद अपने पास इस तरह से बना लें इसका डाटा शीट। तो आपने इस तरह ड्रा कर लेना, इसे 15 पिन्स बना लेनी है और ऊपर कॉइल बना लेनी है। आपने कॉइल बना लेनी है। कॉइल वो होती है जो जिसमें वीपीएच पावर आपकी इन होकर दूसरी पिन पे आउट होती है। तो ये दोनों पिन आईसी के जाती हैं डिस्प्ले आईसी के अंदर। तो इसका एक नोज़ कट पॉइंट होता है। नोज़ कट पॉइंट वो होता है जो आईसी के ऊपर एक डॉट सा होता है, उसे नोज़ कट पॉइंट बोलते हैं। तो आपने वो नोज़ कट पॉइंट, अच्छा, मुझसे काफ़ी दोस्तों ने सवाल पूछा है कि नोज़ कट पॉइंट जो होता है वो किस तरफ आना चाहिए। तो ये भाई आपने बात ज़हन नशीन अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि ये नोज़ कट पॉइंट आपका जिस तरफ आपकी वो कॉइल हो उसी तरफ आपका ये नोज़ कट पॉइंट आ जाना। दूसरे नंबर, जिस तरफ नोज़ कट पॉइंट हो वहाँ से आपने ए बी सी डी और ई स्टार्ट कर लेना और उससे निचली तरफ आपने 1 2 3 आ जाना। इस तरह आपका डाटा शीट बन जाएगा। यानी कि अगर आपने ऊपर देखें मेरे राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर वाले पॉइंट को अगर मैं बोलना चाहूँ अपनी ज़ुबान में तो इसे A1 बोलेंगे। इसी तरह आगे B1 C1 चलते जाएं, D1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो ये डाटा शीट आप अपने पास रीड कर लें, नोट कर लें और अच्छी तरह से आप भी बना लें जैसे कि मैंने बनाई हुई है। तो इसका जो C1 और D1 होता है इसके ऊपर कॉइल के वोल्टेज आते हैं, वीपीएच पावर आती है। आपने इस यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेने हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आपने फिर वीपीएच पावर चेक करनी है। अगर वीपीएच पावर आपकी ओके है तो फिर आपने कॉइल को चेक करना है, कॉइल ओके है कि नहीं ओके है। तो अगर वीपीएच पावर भी ओके है और आपकी कॉइल भी ओके है तो फिर यहाँ पे 100% वोल्टेज आने चाहिए। तो इसमें दो तरह की आईसी आती हैं 15 पिन में, SM5109 और एक LUB आईसी होती है। ठीक है, ये समझ लें। फिर मैं कह रहा हूँ बार बार, ये अच्छी तरह से समझ लें। वीडियो को एक दफ़ा ना समझ आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, बार बार देखें इस वीडियो को। तो ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनती हैं, मैं टाइम निकाल के अपने काम में से तो ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको बाद में दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो इंशाल्लाह लाइव क्लास ही है ये सारी, जो भी है लाइव क्लास ही है। कस्टमर मेरे पास खड़े हैं और ये सारी लाइव क्लास है। तो चलें आगे चलते हैं, अगले पॉइंटों पे चलते हैं। इसके टोटल 15 पॉइंट होते हैं, तो 2 तो मैंने चेक करके आपको बता दिए हैं। इसी तरह B2 और C2 पॉइंट है। तो ये B2 और C2 क्लॉक डाटा और सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के पॉइंट होते हैं। ये रैम से दोनों पॉइंट आते हैं, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा के पॉइंट होते हैं ये दोनों। ये इस तरह आप अपने पास डाटा शीट रख लें। नेक्स्ट आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी कि कौन से पॉइंट पे शॉर्टिंग चेक करनी है, कौन से पॉइंट पे शॉर्टिंग नहीं चेक करनी। ये आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह आप डाटा शीट बना लें जैसे मैंने बनाई हुई है। तो इसी तरह आप डाटा शीट इस तरह B1 और B1 के साथ है हमारा पॉइंट A1, B1 और A1। इन दोनों पॉइंट पे आपने LCM ENP सिग्नल रीडिंग चेक करनी है, GR लेना, यहाँ पे GR आना चाहिए और LCM ENN आना चाहिए। यहाँ पे दोनों पॉइंट पे GR आना चाहिए आपका। अगर आपकी बिल फ़र्ज़ आपकी आईसी ओके है, वोल्टेज ओके हैं, आप 2-3 दफ़ा आईसी चेक कर चुके हैं, तो फिर आप आईसी उतारें और नीचे से सारे पॉइंट को क्लीन करने के बाद, जैसे मैं वीडियो में नेक्स्ट दिखाऊंगा, आपने रीडिंग चेक कर लेनी है नीचे सारे पॉइंट के ऊपर। मोस्टली 4 पॉइंट पे आपने रीडिंग चेक करनी होती है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा पे। ये दोनों रैम से आते हैं और LCM ENP पे और LCM ENN पे
आपने रीडिंग चेक करनी है। ये दोनों पे चारों पॉइंट पे सॉरी आपकी ना GR आनी चाहिए। तो अगर नहीं GR आ रही तो ये इसका ट्रैक कहीं ना कहीं से मिस होगा। आप जितनी मर्ज़ी नई न्यू IC लगा लें, VPH ओके कर लें, आपकी IC वर्किंग नहीं करेगी। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं AVDD -5 और +5 के वोल्टेज जो कि आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं और जिससे आपकी LCD ग्लो होती है और डिस्प्ले का आपका आता है, आपका डिस्प्ले ग्राफिक काम करता है इससे। तो ये पॉइंट बनता है इसका, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये E3 पे नहीं बनता, E3 पे AVDD पॉइंट बनता है आपका, ठीक है। और आपका दूसरा पॉइंट बनता है इसका, अल्लाह भला करे, इसका A2 पे बनता है, E3 और A2 पे +5 आपका A2 पे बनेगा और A3 पे E3 पे आपका -5 बनेगा। तो टोटल मैंने कितनी पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आपको मैंने समझा दिए हैं। पीछे कितने बचते हैं, 7 पॉइंट में से 3 पॉइंट इसके GR होंगे यानी कि ग्राउंड से अटैच होंगे, और 2 पॉइंट इसके ये ले लेते हैं, ये आपके बूस्ट होते हैं। ये हो गया D3 और A3। ये दोनों पॉइंट आपस में एक कैप की मदद से जुड़े होते हैं, यानी कि अटैच होते हैं दोनों पॉइंट आपस में। ये दोनों पॉइंट आपस में अटैच होते हैं एक कैप की मदद से, और यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होते हैं आपके, वोल्टेज बूस्ट आप कह सकते हैं। 2 पॉइंट और आपको करवा दिए तो पीछे कितने रह जाते हैं, ये टोटल हो गए आपके 10 पॉइंट, 3 इसके ग्राउंड हो गए, पीछे रह गए 2 पॉइंट आपके, 2 पॉइंट आपके रह गए। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो किस चीज़ के पॉइंट होते हैं आपके। यानी टोटल 15 पिन की ये आपकी IC है, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना, फिर समझ लें। टोटल 15 पिन की IC होती है ये, और इसमें से 3 पॉइंट आपके ये GR हो गए, E1, और एक और पॉइंट है इसका वो नीचे मैंने दिया, मेंशन कर दिया, और एक ये आपका GR हो गया, यहाँ पे GR आती है आपकी D2 E1, ये आपके GR पॉइंट होंगे। मैंने डिटेल से 15 पिन की IC को समझा दिया है। अगर आपको वीडियो ना समझ आए दोबारा से फिर एक दफ़ा चेक कर लें। तो चलें अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया थ्योरी, आपको मैंने समझा दी है। अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड है, भाई भी पास हैं जो लेके आए, लाइव खड़े हैं। जब मैं थ्योरी बता रहा था तब भी पास खड़े थे। तो ये बोर्ड, इसकी कहानी ये है कि इसकी दास्तान ये है कि ये इनसे वाटर डैमेज, यानी कि पानी में गिर गया था, वाटर डैमेज हो चुका था। काफ़ी टेक्नीशियन को इन्होंने चेक करवा लिया था, काफ़ी ज़्यादा को। ये देखे पावर IC को वगैरह को हीट लगी हुई है। तो बोर्ड आपकी कंडीशन आपके सामने, बोर्ड की काफ़ी वर्किंग हुई है, इसके ऊपर हीटें भी अप्लाई कर चुके हैं। तो इसमें फुल शॉट था, यानी कि जो लेके आए हैं मेरे पास कस्टमर, उनका कहना था कि इसमें वाइब्रेट हो रहा था और डिस्प्ले नहीं था आ रहा। तो जब टेक्नीशियन के पास लेके गया तो ना तो फिर वाइब्रेट हो रहा था और ना ही डिस्प्ले आ रहा है, यानी कि डेड भी हो चुका था। तो मैं भी वाटर डैमेज की वजह से डेड हो चुका हो। तो इसमें फुल शॉट था। फुल शॉट कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, वही पुराना तरीका, रोजिन अप्लाई किया और सप्लाई से मैंने 3 एम्पेयर पे सप्लाई को सेट किया और 3.7 से मैंने इसको हल्का सा झटका दिया। तो ये देखें, एक ये कैप शॉट हुई है और एक पावर IC के पास शॉट हुई है। तो इस पर मुझे ज़्यादा डाउट जा रहा था, तो मैंने ये रिमूव की और शॉटिंग चेक करता हूँ शॉटिंग रिमूव हुई है कि नहीं हुई है। तो ये शॉटिंग तो रिमूव हो चुकी है, लेकिन ये जो रीडिंग है ये ठीक नहीं है, ये हाफ शॉट की शो कर रही है। यानी कि इसमें जो हीटें वगैरह हुई हैं उसकी मे भी उसकी वजह से ये हाफ शॉट। लेकिन मैंने चार्जिंग पे जब सेट को लगाया तो लाइट भी ऑन हो गई और सेट वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो चार्जिंग वाली लाइट है वो ब्लिंक हो गई थी। तो भाई मेरे पास ही खड़े हैं। अब इसका रह गया डिस्प्ले का काम, जो मैंने आपको समझाया था वो अब इस पर अप्लाई करने लगे हैं। तो ये इसकी डिस्प्ले IC है और इसके -5 और +5 वोल्टेज चेक कर, सॉरी मैं GR चेक कर रहा हूँ। तो -5 और +5 चेक करते हैं। चार्जिंग पे लगा लेता हूँ सेट को। ये देखें +5 इसको वोल्टेज आ रहे हैं और -5 वोल्टेज नहीं आ रहे इसके।
प्लस वाले आ रहे हैं और -5 नहीं आ रहे। तो मैंने जल्दी से आईसी को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद मैं इसको क्लीन कर लूँगा और न्यू आईसी इसके ऊपर लगा दूँगा। न्यू आईसी लगाने के बाद फिर इसके ऊपर GR हम इसका वो वोल्टेज लेंगे इसका। ये देखें, आईसी लगाने के बाद भी, उतारने के बाद भी इसका हाफ शॉट शो कर रहा है, लेकिन सेट ऑन हो रहा है। कहीं ना कहीं और शॉर्टिंग होगी इसमें। तो ये देखें, आईसी लगाने के बाद मैं चार्जिंग दोबारा लगाता हूँ इसको। दोबारा चार्जिंग पे लगा के तो इसके वोल्टेज चेक करते हैं। जो मैंने थ्योरी में आपको समझाए हुए थे, ये देखें -6 वोल्टेज इसके बन चुके हैं। ये -6 और +5, ये -6 या +5, ये राउंड अबाउट इतने ही इसके वोल्टेज होते हैं। तो ये दोनों इंशाल्लाह ये अब सेट डिस्प्ले भी देगा, 100% है ये डिस्प्ले भी देगा। भाई मेरे पास ही खड़े हैं, लाइव मैं काम कर रहा हूँ उनके सामने। कोई इसमें हाँ थोड़े बहुत एडिटिंग वगैरह मैंने की है इसमें। तो ये देखें, डिस्प्ले आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सेट भी ऑन किया है, डिस्प्ले भी दिया है। और ये मैंने आपको थ्योरी और बाई प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया है। और ये देखें भाई, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ चुकी है, उनका सेट बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से अगर आपको नॉलेज हो कि कहाँ पे आपने वर्क करना है और कहाँ पे नहीं करना, तो आप कोई भी सेट आपसे रिटर्न नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है, कोई भी सेट आपसे रिटर्न नहीं जाएगा इंशाल्लाह।